तो बालाजी शरणम चैनल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। देखिए भक्तों, दिवाली आने वाली है और सभी के घर में साफ सफाई हो रही है। साफ सफाई अगर हो रही है आप सभी के घर में, तो देखिए आप सभी लोग कृपया इतना ध्यान दीजिए कि आपके घर में कोई चित्रपट या भगवान की मूर्ति जो कुछ भी टूटा फूटा हो उसको आप संभाल कर संजो कर रखिए। सफाई में कूड़े के साथ उस चित्रपट को या मूर्ति को इधर उधर न फेंकिए, क्योंकि जिस छवि को हमने दिल से पूजा है, दिल से चाहा है, उस छवि को इधर उधर न फेंकिए। क्योंकि क्या हम अगर उस छवि को या चित्रपट को मंदिर से बाहर कर देंगे तो क्या उसमें भगवान नहीं रहेंगे? देखिए भक्तों, उसमें भगवान रहते हैं। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, कहती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर की, अपने मंदिर की सफाई करिए। जो भी चित्रपट या मूर्ति पूजा के योग्य ना हो, खंडित हुई हो, तो उसको संभाल कर रखिए। और जब उसको नई मूर्ति ले आके अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए और फिर उसके बाद जो पुरानी खंडित चित्रपट या मूर्ति है उसका अच्छे से विदाई करिए। उसको पीला चावल या लाल चावल करके जो खंडित मूर्ति है या खंडित चित्रपट है उससे क्षमा मांगिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि आप चित्रपट के रूप में आपको विसर्जित कर रही हूँ, लेकिन आप सदा, आप सर्वस्व हैं, आप कण कण के वासी हैं। जिसका भी चित्रपट हो, जिसकी भी मूर्ति हो, ऐसा कहते हुए एक फूल रखिए और अक्षत रख के लाल कपड़े में उनको लपेट के बिना वस्त्र के कभी किसी को किसी भी चित्रपट या मूर्ति को विसर्जित न करिए। इस तरह से उनका पूजन करके और फिर उनको घर से विसर्जित करिए और कहिए कि आपकी कृपा दया आप सदा हम लोगों के साथ रहिए। क्योंकि देखिए अगर हम ऐसा करके उनका विदाई करेंगे और उनको विसर्जित करेंगे तो उनको प्रसन्नता होगी। क्योंकि देखिए भगवान भक्तों कण कण के वासी हैं। हम ये भले सोचते हैं कि ये खंडित है, हमने अपने मंदिर से बाहर कर दिया है तो अब इसका कोई मूल्य नहीं है। नहीं भक्तों, ऐसा न किया करिए। इधर उधर मत फेंकिए, न तो बरगद के पेड़ के नीचे और न तो पीपल के पेड़ के नीचे मत रखा करिए। इससे जितना हम पूजा पाठ नहीं करेंगे उससे कहीं ज़्यादा हमको पाप लगने वाला है। इसलिए आप एक दिन का समय निकालिए और गंगा जी जाइए, स्नान कीजिए और चित्रपट या मूर्ति जो भी खंडित हो या पूजा के लायक ना हो उसको विसर्जित करिए। अगर आपका मन करे तो गंगा जी में विसर्जित करिए, नहीं तो गंगा के किनारे किनारे खोदने के लिए कुछ लेते जाइए और वहाँ गड्ढा करिए और उसी में चित्रपट या मूर्ति को विसर्जित कर दीजिए। और जो भी भगवान के फटे वस्त्र, खराब वस्त्र हो उसको ले जाकर गंगा जी में विसर्जित कर दीजिए या फिर गंगा जी के किनारे गड्ढा बना के उसमें डाल दीजिए। क्योंकि कभी कभी हम लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। भगवान का वस्त्र जो रहता है खराब हो जाता है तो हम इधर उधर इस्तेमाल कर लेते हैं या फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हम लोगों को पाप लगेगा। क्योंकि भगवान का वस्त्र तो भगवान का ही होता है। ऐसे कई बार हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन जैसे हमको पता चला, हमको लगा कि सभी को शेयर करनी चाहिए ऐसी बातें, ताकि सबको जानकारी मिले, तभी सब लोग जागृत होंगे। इसलिए मैं सभी भक्तों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, भक्तों प्रार्थना करती हूँ, भगवान के वस्त्र, भगवान की चित्रपट मूर्ति आप लोग ले जाके एक दिन का टाइम निकाल के गंगा जी में विसर्जित करिए या गंगा जी के किनारे गड्ढा बना के विसर्जित करिए और उनको प्रणाम करिए।
कि आपकी सेवा, आपकी भक्ति, आप तो परम परमेश्वर भगवान हैं, कण कण के वासी हैं। ये चित्रपट रूप खंडित हो चुका है, इसलिए प्रभु हम इसको विसर्जित कर रहे हैं, लेकिन आप तो कण कण में रहने वाले हो, इसलिए सदा हमारे साथ रहिए। ऐसा करके उनको विसर्जित करिए, गंगा स्नान करके अपने घर चले आइए। छोटी छोटी बातों को करके हम अपने जीवन को और अपने गलतियों को सुधार सकते हैं। सभी भक्तों को सीताराम। जय श्री बालाजी महाराज।